अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिका मेयर बंडा कार्तिक रेड्डी का बहुत जल्द बीजेपी में शामिल होने का इम्कान है। जराये के मुताबिक कार्तिक रेड्डी और उनके शौहर काफी अरसे से कांग्रेस में हैं और कांग्रेस ने कार्तिक रेड्डी को ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मेयर भी बनाया था। वो साल 2009 से 2012 तक मेयर के ओहदे पर फाइज थी। बताया गया है कि कार्तिक रेड्डी अपने शौहर के साथ जुमेरात को बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। रियासत तेलंगाना में कोविड-19 के 952 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,58,828 हो गई। रियासत में बाहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,410 हो गई, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 3 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 1,602 अफराद रोबा सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रोबा सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,43,686 हो गई। रियासत में सरगर्म मामलात की तादाद 13,732 है, जिनमें 11,313 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 38,245 कोविड-19 के मुआयने किए गए, ताहम 600 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बाहैसियत मजमूई 49,09 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद की गई है। JHMC हुदूद में 1,507 नए मामला दर्ज किए गए, जिसके बाद मेडचल मलकाजगिरी में 77, भद्रादरी कोत्तागुड़म में 71 और रंगारेड्डी में 68 नए मामला दर्ज किए गए। बकाया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने अपने हल्के कारवान की आवाम से अपने दफ्तर वाक़े हकीम पेट में मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की और तयखुन दिया कि वो जल्द उनके मसाइल हल कर देंगे। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी कारकुन व मोतमदीन भी मौजूद थे। टीआरएस हुकूमत तेलंगाना में इख्तिदार में आने के बाद 4 साल में 300 करोड़ रुपए इश्तिहारात पर खर्च किए हैं। RTI दरख्वास्त में इसका इंकशाफ हुआ है। सोसाइटी फॉर सेफ्टी ऑफ पब्लिक एंड गुड गवर्नेंस की तरफ से दायर दरख्वास्त के जवाब में हुकूमत ने ये तफसीलात पेश की हैं। जून 2014 से अक्टूबर 2018 तक चंद्रशेखर राव हुकूमत ने अखबारात, TV चैनल, बोर्डिंग और दीगर तरीकों के इश्तिहारात पर 300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ हैदराबाद सिटी पुलिस के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का मुआयना किया। उन्होंने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जुड़वा टावर्स के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उनके साथ वज़ीर दाखिला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली, DGP महेंदर रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। భద్రత పట్ల శాంతి పట్ల ఒక ప్రణాళిక, ఒక విజన్తో భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా బహుశా అంతర్జాతీయంగా కూడా मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने शेखपेट कॉर्पोरेटर मोहम्मद राशिद फरहाजुद्दीन के हमरा न्यू CC रोड्स का फातिमा नगर कॉलोनी, विराट नगर और मिनी जनकी नगर शेखपेट डिवीजन में इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर उनके हमरा MIM प्राइमरी यूनिट मेंबर्स, एक्टिव वर्कर्स और दीगर भी मौजूद थे। प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि ग्रेटर बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए टीआरएस, बीजेपी और मजलिस ने खुफिया समझौता कर लिया है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि सैलाब मुतासरीन को इमदाद की अदम फराहमी के बावजूद मजलिस ने खामोशी इख्तियार कर ली और KCR से मुलाकात के दौरान पुराने शहर की तरक्की और मुतासरीन के मसाइल पेश नहीं किए गए। रेवंत रेड्डी ने गांधी भवन में पार्टी के सीनियर लीडर फिरोज खान और सदर यूथ कांग्रेस अनिल कुमार यादव के हमरा मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि बल्दिया में कांग्रेस की कामयाबी रोकने के लिए तीनों पार्टियों ने साजिश की तैयारी कर ली है।
रियासती इलेक्शन कमीशन ने मंगल को जेएचएमसी इंतखाबात 2020 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। 1 दिसंबर को हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती इलेक्शन कमिश्नर ए पार्थसारथी ने मीडिया को आगाह किया कि कल के बाद से नामजदगियों को कबूल कर लिया जाएगा और नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 नवंबर है। उन्होंने ये भी बताया कि वोटों की गिनती 4 दिसंबर को होगी और पोलिंग के नताइज का फौरी ऐलान कर दिया जाएगा। पार्थसारथी ने मीडिया को बताया कि जीडीएमसी के 150 वार्डों में पोलिंग करवाने के लिए ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल किया जा रहा। जेएचएमसी में 9,238 పోలింగ్ స్టేషన్ है। రాష్ట్రాల వాళ్ళు దేశవ్యాప్తంగా తర్వాత మిగతా దేశాల నుంచి కూడా హైదరాబాద్ యాజ్ ఏ డెస్టినేషన్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చూస్తూ ఉన్నారు. సో హైదరాబాద్ యొక్క ఇమేజ్ అనేది India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. तेलंगाना में और खास तौर पर ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में राशन की दुकानों के मुतअद्दिद डीलर मुबैना तौर पर कार्ड होल्डरों को दीगर अशाए जरूरिया खरीदने पर मजबूर कर रहे हैं जो महकमे शहरी रसद के फराहमी के सामान का हिस्सा नहीं। अशाए जरूरिया में गैर पीटीएस अजनास शामिल हैं जैसे नमक, चाय की पत्ती, हल्दी, मिर्ची, पापड़ और दीगर। अवाम का इल्जाम है कि डीलर मनमानी कर रहे हैं और एक या दूसरे सामान के नाम पर खरीदारी परेशानी का बाइस है। यहाँ तक कि कुछ अफराद को राशन लेने के लिए कम से कम 4 से 5 बार राशन शॉप्स पर जाना पड़ा। अलापुर डिवीजन के श्री विवेकानंद नगर में राशन शॉप पिछले 4 दिन से बंद है। एक कार्ड होल्डर ने बताया कि राशन डीलर्स हर महीने की 15 तारीख के बाद राशन नहीं देता। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि इस महीने में मैं अपना राशन तकरीबन खो बैठा हूँ क्योंकि ये पहले से ही 15वां दिन है। वो 15वें दिन के कवायद का हवाला देते हुए दुकानें नहीं खोलेंगे। कुछ जगहों पर अफराद को राशन लेने के लिए 5 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है क्योंकि उनके करीबी राशन शॉप्स बंद थे। तरंका डिवीजन से ताल्लुक रखने वाली करीमा बी ने कहा है कि उसे राशन लेने के लिए हबशी गुड़ा या लालापेट या नाचाराम जाना पड़ा क्योंकि लॉकडाउन के बाद से उसके इलाके में 3 राशन शॉप्स बंद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो अपने इलाके में राशन की दुकानों के बंद होने की वजह से हर महीने राशन लाने के लिए तवील सफर करने पर मजबूर हैं और सफर पर ज्यादा खर्च बर्दाश्त कर रही हैं। नए सतह गुर्बत के नीचे कार्ड होल्डरों ने इल्जाम आयद किया कि राशन डीलर उन्हें चावल के साथ साबुन, नमक, चाय पत्ती, तेल, हल्दी, मिर्ची, पापड़ और मुतअद्दिद दीगर अशिया खरीदने पर मजबूर कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी रकम उनके बैंक अकाउंट्स में जमा करवाने के ऐलान के बाद शहर के मी सेवा सेंटर्स के पास आवाम का हुजूम देखा जा रहा। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने सैलाब मुतासरीन की इमदादी रकम 10,000 रुपए रास्त उन तक पहुँचाने के लिए मी सेवा के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने की ख्वाहिश की थी, जिसके बाद इन सेंटर्स पर आवाम का हुजूम देखा जा रहा। कई मुकामात पर आवाम के हुजूम पर काबू पाने के लिए पुलिस को मुतय्इन किया है। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान ने गर्लफ्रेंड से इख्तलाफात पर कनाडा में खुदकुशी कर ली। उस शख्स की शिनाख्त प्रणय के तौर पर की गई है जो शहर के हबशीगुड़ा इलाके का रहने वाला है। वो चंद साल पहले कनाडा रवाना हुआ था जहां उसकी दोस्ती अखिला नामी लड़के से हुई थी। इन दोनों में मोहब्बत हो गई और कुछ दिनों तक उनमें जिनसी ताल्लुकात भी पैदा हो गए। इन दोनों ने अगस्त में शादी का फैसला किया था। प्रणय ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि उसने अपनी शादी की शॉपिंग भी कर ली थी, ताहम उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया। न्यू सनसिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट,
conversion land, 100% Vastu, spot registration, clear title, 10-year security. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। कोरोना वायरस की वबा से पूरी दुनिया परेशान है और लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पूरी दुनिया के साइंसदान वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन के लिए तहकीक में मसरूफ हैं और उम्मीद की जा रही कि वैक्सीन मुतारिफ कराए जाने के बाद लोगों की जान बचाई जा सकेगी। ताहम आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि सिर्फ वैक्सीन कोरोना को खत्म नहीं कर सकती और लोगों को इसके बाद भी मोहतात रहना होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आलमी इदारे सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम ने खबरदार किया कि आलमी वबा करार दिए जाने वाले कोविड-19 से बचाव के लिए सिर्फ वैक्सीन काफी नहीं होगी। ख्याल रहे कि कोरोना वायरस से अब तक पूरी दुनिया में 5,44,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हो चुके हैं, जबकि 13,18,000 से ज्यादा अफराद ने दाई उजल को लब्बैक कहा है। मगरबी बंगाल बीजेपी सदर दिलीप घोष ने कहा है कि अगर असेंबली इंतखाबात में उनकी पार्टी इख्तिदार में आती है तो बंगाल में गुजरात मॉडल को नाफिज किया जाएगा। दिलीप घोष ने रियासत में बेरोजगारी का हवाला देते हुए हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से मजदूरों की तादाद में इजाफा हुआ है कहा। उन्होंने कहा है कि बंगाल पहले अच्छे साइंसदान, डॉक्टर और इंजीनियर मुहैया करता था, मगर साबिक बाएं मुहाज की गलत पॉलिसियों की वजह से यहाँ अब मजदूर तैयार हो रहे। दिलीप घोष ने शुमाली 24 परगना के जिले बारासात में चाय पी चर्चा के दौरान उन्होंने दावा किया कि CPIM की ज़र-क़यादत बाएं मुहाज ने बंगाल को गैर मुक़ीम मजदूरों का गढ़ बनाया, जिन्हें काम करने के लिए गुजरात जैसी रियासतों में सफर करना पड़ता है। उन्होंने कहा है कि दीदी मोनी अक्सर कहती हैं कि हम बंगाल को गुजरात बनाने की कोशिश कर रहे। मैं कहता हूँ हम यकीनी तौर पर ये करेंगे और उसे तरक्की याफ्ता रियासत बनाएंगे। हमारी ख़वातीन और मर्दों को वहाँ काम करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ रोजगार के मौके को यकीनी बनाएंगे। रियासत में इमारतों की तामीर के लिए इजाजत नामे जारी करने TSB पास पॉलिसी शुरू हो गई है। वजीर बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव ने शहर के M चन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर में सरकारी तौर पर इस पॉलिसी का इफ्तिताह किया। TS बाईपास वेबसाइट जो कुछ अरसे से तजुर्बाती तौर पर काम कर रही थी, बेहतरीन नताइज बरामद होने पर उसे मुकम्मल तौर पर नाफिज की गई। ये वेबसाइट तेलुगु, अंग्रेजी और उर्दू जुबानों में बनाई गई है। इससे दरख्वास्त गुजार सेल्फ सर्टिफिकेशन के साथ मुकर्ररा टाइम फ्रेम के जरिए बिल्डिंग परमिट हासिल कर सकेंगे। इस मौके पर वजीर बल्दी नज़्म नस्क KTR ने खिताब करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में तेलंगाना में 58% आबादी शहरों में होगी। हमारी तवज्जो शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर के फरोग पर है। KTR ने कहा कि मुल्क में कहीं भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। उन्होंने कहा है कि JHMC का नया एक्ट आइंदा 2 से 3 महीने में नाफिज कर दिया जाएगा। दुनिया भर में शहरयारी तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा है कि TSB पास पॉलिसी के तहत 75 गज अराजी पर इमारत तामीर करने के लिए किसी इजाजतनामा हासिल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ₹1 अदा करते हुए रजिस्टर करवाएं। 600 गज के अंदर रिहायशी मकानात जिसकी ऊंचाई 10 मीटर से कम होती है, ऐसी इमारतों की तामीर करने वालों को सेल्फ सर्टिफिकेशन के जरिए दरख्वास्त दाखिल करनी होती है, जिसके फौरी बाद उन्हें तामीराती इजाजतनामा जारी किया जाएगा। कौमी राजधानी दिल्ली में कदाउनी भवन की 6ठी मंजिल पर वाक़े महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL के दफ्तर में मंगल की सुबह आग लग गई। फायर ब्रिगेड के अफसरान ने बताया कि सुबह तकरीबन 10 बजे MTNL दफ्तर में आग लगने की इत्तला मिली, जिसके बाद 15 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। 45 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि उससे ठंडा करने का अमल अभी भी जारी रहा। उन्होंने बताया कि हादसे में किसी के आग की जद में आने की रिपोर्ट नहीं है। आग लगने की वजह अभी तक मालूम नहीं हुई है और तफ्तीश के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा।
दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में एक हफ्ते के अंदर मुस्बित शरह 15% से कम होकर 13% हो गई है। ये तीसरी लहर है, लेकिन पैक उरूज खत्म हो गया है। यहाँ से नए केसेस के रुझान में कमी वाक़ई होगी। कोरोना के लिए 16,500 बिस्तरों को मुख्तस किया गया, जबकि फिल वक्त 8,000 के करीब बिस्तर दस्तयाब है। दिल्ली में अमवात की शरह 1.58% है, जो कौमी औसत शरह अमवात 1.48% के करीब है। पुलिस ने आंध्रा रांची के साबिक क्रिकेटर नागराज को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव का पर्सनल असिस्टेंट जाहिर करते हुए कई अफराद और इदारों से भारी रकूमात इकट्ठा की हैं। इसके धोखाधड़ी के कई केसेस दर्ज है। नागराजू का ताल्लुक श्रीकाकुलम जिले से है और उसने MBA तक तालीम हासिल की। नागराजू बचपन से ही क्रिकेट का खिलाड़ी है। उसने 2006 में अंडर-14 विशाखापट्टनम टीम के लिए खेला था। समाजवादी पार्टी SP के सरबराह व साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने दावा किया है कि साल 2022 के इंतखाबात में समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनेगी और BJP की विदाई यकीनी है। SP सरबराह ने कहा है कि BJP इख्तिदार में अवामुल नास पर चार जानिब से हमले हो रहे। कोरोना वबा में एक बार फिर इजाफा हो रहा। 24 घंटों में 18 अमवात हुई हैं, जबकि 1407 नए मामले दर्ज किए गए। महंगाई की मार से हर कोई परेशान है। BJP हुकूमत बच्चियों के साथ इस्मतदरी और कत्ल जैसे गैर इंसानी जुराइम को रोक पाने में नाकाम साबित हुई है। ताजर लूट रहे हैं, किसान अपनी जानें गंवा रहे हैं। BJP लीडरों की दादागिरी का कोई इलाज नहीं है, उन्हें मनमानी छूट मिली हुई है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने बिहार के जिले वैशाली में लड़की को जिंदा जलाने का मामला पश्त डालने के सिलसिले में हुकूमत को सख्त हदफ तनकीद बनाते हुए मंगल के रोज कहा कि इंतखाबी मुफादात के लिए गुड गवर्नेंस की नकली बुनियाद खिसकने से बचाने के लिए गैर इंसानी इकदाम ज्यादा बड़ा जुर्म और खतरनाक रोश है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये वाकया बिहार असेंबली इंतखाबात के दौरान हुआ था और रियासती हुकूमत ने गुड गवर्नेंस की अपनी झूठी तशहीर पर पर्दा डालने और वोटरों को गुमराह करने के लिए खतरनाक कदम उठाया है। नटराज नगर टप्पा चबूतरा हैदराबाद तेलंगाना में मुल्तानीज जिम एंड फिटनेस सेंटर मौजूद है, जहां सिर्फ एडमिशन फी है 300 रुपए और माहाना फीस 1000 रुपए, क्वार्टरली फी 2600, हाफ ईयरली फी 4900 और सालाना 9600। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग विद कार्डियो फी मंथली 1400, क्वार्टरली फी 3700, हाफ ईयरली फी 6800 और सालाना फी 12800। यहाँ पर माहिर कोचेस दस्तयाब हैं और एक्सरसाइज के तमाम इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं। तो देर ना करें, तशरीफ लाएं मुल्तानी जिम एंड फिटनेस सेंटर। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।